हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, या यूँ कहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड तो आयनिक कंपाउंड है, उसमें दो आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन। अब मॉल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की जो है कंडक्शन करते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होती है। तमाम सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड का लाइटिस स्ट्रक्चर भी हम दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो को लेकर आगे। बहुत ज़्यादा ये 11th क्लास के बच्चों को पूछा जाता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमारा जो आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड है, या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कह लीजिए। तो देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड का जनरली ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। आयनिक कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। इनकी फिजिकल जो स्टेट होती है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। चलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सरे एनालिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स शोज दैट दे एग्जिस्ट एज आयंस नॉट एज मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल के रूप में नहीं होते। ध्यान दीजिए, एक्सरे स्टडी के हिसाब से बात बताई जा रही है। एंड दीज आयंस आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। अब ये जो आयन होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, इनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस टू फॉर्म लाइटिस। 3 डायमेंशनल मतलब XYZ स्पेस में ये अरेंज हो करके लाइटिस बनाते हैं, क्रिस्टल लाइटिस बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लाइटिस है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से वीडियो को पास करके देखेंगे तो ये ग्रीन कलर है, इसको ग्रीन कलर को हम क्लोराइड आयन मान लिए हैं। ये छोटा जो है ब्लू कलर है, सॉरी ब्लैक कलर है, इसे हम सोडियम कैटायन मान लिए हैं। ये जो ग्रीन कलर है क्लोराइड आयन है और जो ब्लैक कलर है सोडियम कैटायन है। अब आप देखिए, एक सोडियम कैटायन 6 क्लोराइड एनायन से सराउंडेड है। कहीं भी देखिए आप, एक सोडियम आयन 6। अब देखिए, हम ये सोडियम आयन है ना, इसके इधर एक क्लोराइड है, ऊपर क्लोराइड नीचे क्लोराइड, 4 हो गए। इधर क्लोराइड 4 2 6 हो गया। इसी तरह से ईच क्लोराइड आयन्स आर सराउंडेड बाई 6 सोडियम आयन्स। तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है। तो इस तरह से क्रिस्टल लाइटिस हो गया, जो कि 3 डायमेंशनल सोडियम क्लोराइड का है ऑक्टाहेड्रल। 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। ध्यान दीजिए, ऑक्टाहेड्रल किसे कहते हैं? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आप देख लीजिए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो चूँकि एक सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन है और एक क्लोराइड आयन के चारों ओर 6 सोडियम आयन है। आप अच्छे से देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को। ये ग्रीन कलर क्या है? ग्रीन कलर क्लोराइड आयन। ये ब्लैक कलर छोटा वाला जो है, छोटा साइज का सोडियम कैटायन है। तो यहाँ पर बात मैंने लिख दिया है कि ईच सोडियम प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन्स एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम आयन्स। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हाई क्यों आ गया? क्योंकि इन दोनों आयन के बीच में एक स्ट्रांग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसी की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। द आयनिक कंपाउंड्स पोसेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स
आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, दोनों अधिक होता है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन के बीच में एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए तो हीट तो देना ही होगा, ज़्यादा हीट देना होगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया है अट्रैक्शन। एंड हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस। तो यही कारण है कि काफ़ी हीट, काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि वो मेल्ट हो सके और बॉयल हो सकें। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी, चूँकि आयनिक कंपाउंड पोलर है, पोलर माने क्या? जिसमें दो अपोजिट चार्ज के आयन हों उसे हम पोलर कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, तो उसको हम पोलर कहते हैं। तो अब यह कि केमिस्ट्री में चलता है प्यारे बच्चों, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड पोलर हैं तो इसका सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। जैसे वाटर हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? जो कि इनके बीच का फोर्स कम कर देता है। देखिए सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड मतलब क्या? आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। विच आर पोलर इन नेचर, जो कि पोलर नेचर का होता है। पानी में भी H+ और OH- आयन बनता है, तो पानी भी पोलर है प्यारे बच्चों। एंड हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वह कांस्टेंट है जो कि आयन के बीच के फोर्स को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इनके स्ट्रांग फोर्स जो नहीं होता है वो जाके कम कर देता है, तो आयन फ्री हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द पोलर सॉल्वेंट इंटरैक्ट्स विद द आयंस ऑफ द क्रिस्टल्स एंड फर्दर द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू वीकेन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन बताया जा रहा है कि वह कांस्टेंट जो कि वीकेन, कमजोर कर दे द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैन एंड कट्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कट कर दे, कम कर दे, रिड्यूस कर दे बिटवीन द आयंस, बिटवीन आयनिक आयंस जो है। द फर्दर मोर द आयंस में कंबाइन विद द सॉल्वेंट टू लिबरेट द एनर्जी कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और आगे चलकर ये जो आयन एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, ये कंबाइन करते हैं तो क्या, कंबाइन करने के बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कंबाइन करने के बाद इन्हें एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब समझने की कोशिश करिए। फर्दर मोर दी आयंस में कंबाइन, आयन माने ये आयनिक कंपाउंड के आयन कंबाइन करते हैं किससे? सॉल्वेंट से। जैसे वाटर है तो वाटर के आयन से कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद एनर्जी रिलीज करेंगे। दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, विच इज सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयन। और यह एनर्जी आयन के बीच के फोर्स को कम करने के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक, देखिए अब हम नॉन पोलर की बात कर चुकी। आयनिक कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट कैसा चाहिए? आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, इसका सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। लेकिन नॉन पोलर में आयनिक कंपाउंड कभी डिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि नॉन पोलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्यारे बच्चों कम होता है। इसलिए जो है आयनिक कंपाउंड के फोर्स को कम नहीं कर पाएंगे, कट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर बात बताई जा रही है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन हो, हैविंग लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होती है, एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग द आयनिक सॉलिड्स, और इसमें आयनिक सॉलिड डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। हेंस आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यही कारण है कि आयनिक सॉलिड जितने होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब चलिए थोड़ा बात हो जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
तो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में प्यारे बच्चों इनके आयन फ्री नहीं होते। मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इनके आयन फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट में कभी नहीं। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में आर इन मॉल्टेन स्टेट, बस दो ही कंडीशन में, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, या तो सॉल्यूशन कंडीशन में या तो मॉल्टेन पिघले हुए कंडीशन में। इन सॉल्यूशन और मॉल्टेन स्टेट दियर आयंस आर फ्री। देखिए बात बताई जा रही है, या सॉल्यूशन में हो या मॉल्टेन स्टेट में हो, इनके आयन फ्री रहते हैं। टू मूव एज आयंस आर चार्ज्ड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स एंड दैट एक्ट एज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यही कारण है कि प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। अब आयनिक रिएक्शन देखिए, आयनिक रिएक्शन अगर मान लीजिए दो आयनिक कंपाउंड हैं, दो आयनिक कंपाउंड है तो किस तरह से रिएक्शन होता है। द रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर इन फैक्ट द रिएक्शन बिटवीन द आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन एज द अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन क्विकली दीज रिएक्शंस आर क्वाइट फास्ट। इनके रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो ही है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हैं। अब होता क्या है कि सिल्वर और सिल्वर आयन, यहाँ देखिए सोडियम कैटायन है, क्लोरीन एनायन है, सिल्वर कैटायन है, नाइट्रेट एनायन है, जो है ये सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है, सिल्वर पॉजिटिव है, नाइट्रेट निगेटिव है। अब सोडियम जो है नाइट्रेट से रिएक्शन कर जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा एक्वस, और सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड में बन जाएगा प्रेसिपिटेट, और सॉलिड लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मेटल भारी होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आयनिक कंपाउंड के बाद, आयनिक कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी, तमाम प्रॉपर्टीज का हमने डिस्कशन काफ़ी डिटेल में किया प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें।